आप देख रहे हैं किंग स्टार 24 न्यूज़। मैं हूं अल्ताफ शेख। यहाँ पे जो बीएमसी का चुनाव हो रहा है, जो 15 तारीख के दिन में वोटिंग होगा, उसको लेके बहुत सारी जो पार्टियां हैं अपने अपने चुनिंदा सीटों पे कैंडिडेट उतारे। और वहीं पे बिहार से रंजीत राणा जी आए हुए हैं, जो कि कुछ एरिया में वो दौरा भी कर रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि गोवंडी को सीट को लेके अब बहुत चर्चे में रहा है गोवंडी का सीट, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए गौंडी बहुत ही एक क्रांतिकारी फैसला देने जा रही है। विधानसभा में भी दिया था, लेकिन उस समय लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह का रिजल्ट आएगा। लेकिन अब लोग जानते हैं कि एक अंडर करेंट है बदलाव के लिए। जो 20 साल से एक व्यक्ति का जो है इस इलाके में चल रहा है, जिस तरीके से उन्होंने ड्रग्स को घर घर पहुंचवाने का काम किया है, जो भी है रोकने का काम क्यों नहीं किया, वो उनकी जिम्मेदारी थी। आज स्थिति ये है। और देखिए आप, हम लोग AIMIM का पहला नारा ही है, हम लोग बैच भी लगा करके चल रहे हैं कि भाई हम लोग को नशा मुक्त गवंडी बनाना है। आज एक बड़ी समस्या है, हमारा जो नौजवान है, हमारी जो नस्ल है आगे, बच्चे 10-10 साल के, 12-12 साल के उम्र के लोग नशे में जो है नशे की आदत हो गई है। और ये लोग उसको बढ़ावा देते हैं, क्योंकि चुनाव जब आता है तो उनको कार्यकर्ता के रूप में बड़े सस्ते दाम में मिल जाते हैं। उसके अलावा कहाँ नाली की बदबू आ रही है, पीले पानी की बदबू आ रही है, वो उनको नहीं आता है उनके नाक तक। उनको केवल ये सूंघना होता है कि कहाँ पे घर बन रहा है, कहाँ बालू गिरा है, कहाँ छर गिरा है, कहाँ सीमेंट गिरा है, और उससे कमीशन वसूलना है। आज स्थिति ये है कि सबको धमकाने का काम कर रहे हैं वो, कि भाई अगर हमको वोट नहीं दिया, या अगर आप तो MIM वाले कैंडिडेट के साथ घूमे, तो आपकी बिल्डिंग को गिरवा देंगे, आपके यहाँ का पानी रुकवा देंगे। अरे भाई साहब, ऑक्सीजन भी रुकवा देंगे क्या आप? तो ये जितना आप धमकाएंगे वो हमारे हित में है। आप वोट किसी से दिल जीत करके मांग सकते हैं, किसी को धमका करके नहीं मांग सकते। तो ये तरह तरह की धमकियां हो रही है। देखिए होता क्या है कि ये लोकल चुनाव है, सभी कैंडिडेट से लोग जुड़े रहते हैं, इसलिए बहुत लोग खुल करके, व्यापारी लोग किसी से संबंध खराब नहीं करना चाहते। लेकिन जब हम लोग घूमे हैं तो हम लोगों ने पाया कि भाई कार्यालय में जो बैठा हुआ है समाजवादी पार्टी के, वो तक कह रहा है कि भैया ये जरा सा व्यवहारिकता है, पैसा मिलता है, दिल में पतंग है, वोट हम लोग पतंग को ही देंगे। एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण हम लोग को मिले। तो एक अंडर करंट बहुत ज़बरदस्त है। और हम लोग भी अपने लोगों को बाहर नहीं निकाल रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई बंदा हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाएगा तो धमकी आना शुरू हो जाएगा लोग, क्योंकि इन लोगों ने यही काम किया है। तो ज़बरदस्त अंडर करंट है, जीत नहीं, बड़े मार्जिन से जीत होने जा रही है। विपक्षी पार्टियां जो है वो आरोप लगा रही है कि एमआईएम जो है गोवंडी में कुछ सीटों पे पैसा लेके कैंडिडेट डिक्लेयर करिए, क्योंकि वो पहले से ज्वाइन थे नहीं, अचानक से ज्वाइन हुए और उनको टिकट मिला। इसके लिए आप क्या बोलना तो चाहेंगे? क्या ये समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं होता है? कौन सी पार्टी में ऐसा नहीं होता है? अरे भाई, अब आरक्षण का क्या रोस्टर लागू होता है? वहाँ पे अगर महिला सीट आ गया, वहाँ पे अगर OBC आ गया, अब हमारे इरफान भाई है OBC सीट से लड़ रहे हैं, उनकी वाइफ लड़ रही हैं। तो ऐसे कई सारे चीज़ें होती हैं जो लास्ट मोमेंट में डिसाइड किया जाता है। और चुनाव जो है, कैंडिडेट वैसा ही, किसी को जो जीत सके उसको चुना जाता है। तो ये तो हर पार्टी में होता है। AIMIM में कुछ ऐसा अनोखा तो हुआ नहीं है। कई नए लोग ज्वाइन करते हैं चुनाव लड़ने के लिए, कुछ लोग जो पुरानी जगह पे रहते हैं, वहाँ उनको लगता है कि भाई मैं सही जगह नहीं हूँ, तो वहाँ आते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। सर, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगा जा रहा है, विपक्षी पार्टियां जो आरोप लगा रही है कि पैसा लेके ही टिकट दिया जा रहा है एमआईएम को, गोवंडी के कुछ सीटों पे पैसा लेके ही टिकट दिया गया, उसको आप डिनाई कर रहे हैं। कि आप क्या कहना चाहेंगे उसमें? देखिए हमारी पार्टी का ये संस्कार नहीं है। विरोधियों में बेचैनी होती है। और होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक सीट से 10 एप्लीकेशंस आते हैं, जी। सब लोग मेहनत किए रहते हैं, तो जरा टिकट किसी एक को तो मिल सकता है, 10 को तो मिल नहीं सकता। तो वैसी परिस्थिति में ये बहुत आम बात है। हम लोग तो राजनीतिक परिवार से आते हैं, बचपन से देखा है इन चीज़ों को। तो 10 लोगों ने आवेदन किया, किसी एक को मिला, तो 9 लोगों में थोड़ी नाराज़गी होती है। जो उसमें समझदार होता है वो तो घर वापस चलाता है। कुछ लोग की नाराज़गी, तकलीफ रहती है, तो वो इस तरह के र्यूमर्स को फैलाता है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। ये हमारे पार्टी का संस्कार नहीं है। और अगर यही करना होता, पैसा से ही बेचना होता, तो हर सीट पे लड़ते ना। फिर तो लेकिन करोड़ों सर। रुपए फंड रेज करते। फिर हम इतने लिमिटेड सीटों पे क्यों लड़ रहे हैं? 226 सीटें हैं ना यहाँ शायद, जितनी मेरी जानकारी है BMC में। तो हम मात्र इतने सीटों पे क्यों लड़ रहे हैं? हम लड़ते, हम भी 226 में सबसे कलेक्शन कर लेते। ये हम लोग का मकसद नहीं है, ये हमारा संस्कार नहीं है। विरोधियों की अपनी चाल है। और जिनके खुद के जो है कीचड़ जिनके इस पे हैं, वो हम पे आरोप लगाएंगे। समाजवादी पार्टी वाले हम पे आरोप लगाएंगे कि कैसे टिकट को बेचा जाता है। कांग्रेस वाले हम पे आरोप लगाएंगे कैसे टिकट को बेचा जाता है। और बाकी जो है यहाँ की सच्चाई क्या है गवंडी की, लोगों ने देखा है। बदलाव का मिजाज है। विधानसभा में तो होते होते रह गया था। लोगों ने इस बार मन बनाया कि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
लेकिन सर कहीं ना कहीं ऐसा लगा जा रहा है कि बहुत महाराष्ट्र में सब जगहों पे इंटरव्यू हुआ, कैंडिडेट के इंटरव्यू हुए, लेकिन गोवंडी में इंटरव्यू नहीं हुआ। डायरेक्ट क्या होता है, असद साहब कहते हैं, इम्तियाज जलील साहब कहते हैं कि हमको ऊपर से ऑर्डर आया, हमने सिर्फ पोस्ट करके हमने डिक्लेयर किया है, इसमें हमारा कुछ रोल नहीं है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंटरव्यू जो नहीं हुआ सर गोवंडी में इंटरव्यू शायद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गोवंडी हम सबसे मजबूत थे। अगर मुंबई की सीटों की बात करें तो सबसे ज़्यादा वोट हमें यहीं आया था शायद। अगर मैं सही हूँ तो आप पत्रकार हैं, यहीं आया था क्या सबसे ज़्यादा वोट? आप बताइए, क्या जो बॉम्बे में चुनाव लड़े थे सबसे ज़्यादा वोट हमें कहाँ आया था? गोवंडी में आया था क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरे भाई। जी जी सर, आया था गोवंडी में, तो आप मानते हैं कि गोवंडी में हम बहुत मजबूत थे, हमारा संगठन बहुत मजबूत था। तो ये तो बात सही है, जहाँ हमारा संगठन मजबूत है, हम इतने पहले से तैयारी कर रहे हैं। ये चुनाव आए हैं तो लोगों ने बहुत तरह की बातें की हैं, लेकिन हमारे यहाँ अतीक साहब, इरफान साहब और कई हमारे पार्टी के लोग तो पिछले 6 महीना से ये नशा मुक्त गोवंडी का नारा बुलंद कर रहे हैं। हमारे अतीक साहब जा कर के जो है उन्होंने वो जो नशा करने वाला जो लिक्विड आता है उसको बरामद किया, उसके खेप को। कई धमकियाँ आती, चूँकि जो ये नशा और ड्रग्स में होते हैं वो तो बड़े मजबूत लोग, गुंडे प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनसे घबराने का काम नहीं किया। तो गोवंडी में हम बहुत पहले से मजबूत थे, संगठन पहले से मजबूत था, शायद इसलिए हुआ होगा। चूँकि मैं तो दूसरे इलाके से आता हूँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मेरा संस्कार मेरी पार्टी का है, जो पार्टी एक रूल और प्रोटोकॉल पे चलती है, उसमें से एक फैसला है ये। अभी एक जनसभा में विपक्षी पार्टी ने कहा कि सर एमआईएम जो है बी टीम है, उसका उदाहरण दिया अकोला की सीट को लेके, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो अलग अलग धरा है, बीजेपी और एमआईएम। और ये जिस दिन कोई दोनों पार्टी अगर एक हो जाएगी तो दोनों में से एक पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ये अगर कोई कह रहा है तो बेवकूफ़ है, कोई सोच रहा है तो बेवकूफ़ है, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता है। हमारी पार्टी का जो है एक तरीके से बोलिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण विचारधारा यही है कि जो जहर फैलाने वाली पार्टी है, जो आपस में लड़वाने वाली पार्टी है, उसको हमें हराना है, उसको हमें ये करना है। तो कभी भी हम इस तरीके से एक हम लोग हो ही नहीं सकते हैं। जो ये कर रहे हैं, सवाल पूछ भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी समझ थोड़ी कमज़ोर है। सर गोवंडी को हॉट सीट माना जा रहा है एमआईएम से, क्योंकि वोटिंग जो हुई थी 42 वोट अतीक सर को मिला था। क्या लग रहा है सर, समाजवादी का गढ़ है वो, अभी के टाइम पे क्या नतीजा आ सकता है? गढ़ था, गढ़ है नहीं। गढ़ अगर होता तो शायद विधानसभा में हालत नहीं होती। नवाब मलिक साहब करोड़पति, ये करोड़पति, तो भी हमारा एआईएमआईएम ने इतनी मजबूती से टक्कर देने का काम किया। तो ये अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये पहले की बात है, पुरानी बात है। और अभी आप उनके कार्यकर्ताओं से मिलेंगे या जो यहाँ के विधायक जी का चेहरा देखिएगा तो जरा सा रौनक बिल्कुल ख़त्म है, और खुद रोड पे घूमना पड़ रहा है उनको। ये छोटे से चुनाव में 20 साल के विधायक को रोड घर घर घूमना पड़ रहा है, क्योंकि उनको अपनी असलियत का मालूम चल गया है। और जो विधानसभा में ट्रेलर था, अब पूरी पिक्चर जो है आपको इस बीएमसी इलेक्शन में गोवंडी से देखने को मिलेगा। सर गोवंडी में जो जितने भी सीट लड़ रहे हैं, आप रोड और डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है सर कि कितनी सीटें आ सकती है गोवंडी को? देखिए, गोवंडी में तो मुझे लगता है कि हम लोग 80% पे जीत करके आएंगे। जो हम लोग अगर 10 सीटों पे लड़ रहे हैं तो 8 सीटें कम से कम हम जीत करके आएंगे। और गोवंडी की जनता के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे सर? गोवंडी की जनता के लिए यही अपील करेंगे कि भाई बदलाव होना चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है। और अगर बदलाव होता है तो हर चीज़ें बेहतर रहती हैं। नहीं तो एक टाइम अगर लंबे समय तक एक रोटी को जब तक पलटोगे नहीं, एक तरफ ही गर्म करोगे, तो रोटी में टेस्ट नहीं आएगा, और आपका स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक नहीं होगा, पेट भी ठीक खराब हो जाएगा। तो बदलाव होना चाहिए, और इस बार मिजाज है गोवंडी का बदलाव का। और नशा एक सबसे बड़ी समस्या है, उससे हम लोग को निजात पाना है, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना है। और गोवंडी को लोग सोचते हैं कि ये इंसान नहीं, जानवर रहते हैं शायद, जंगल, और उसको सोचते हैं सबसे साइड का इलाका है। एसएमएस कंपनी जैसे कंपनियों को खोल करके लोगों के फेफड़े को ख़राब किया जा रहा है। कोई भी इस तरह का जो है फैक्ट्री ऐसे रेसिडेंशियल इलाके में, इतनी बड़ी आबादी के इलाके में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से भगाने का इरादा है। शायद लगता है कि रिलायंस अंबानी को देने का विचार होगा, जिस तरीके से धारावी को दिया है और भी इलाकों को दे रहा है। हो सकता है कि अडानी या अंबानी को भी देने का इलाका ये जो है गोवंडी को देना चाहते होंगे। इसलिए चाहते नहीं कि लोग यहाँ जिंदा रहें लंबे टाइम तक, इनको बीमार करके, इनके फेफड़े को ख़राब करके, इनके सड़कों को ख़राब करके कहीं ना कहीं इनकी यहाँ से हटाने का काम करें। थैंक यू सर। कहीं ना कहीं रणजीत राणा जी ने डिनाई किया है कि जो पैसे लेके एमआईएम हमारी जो है टिकट नहीं देती है, और उन्होंने विपक्षी पार्टियों को करारा जवाब दिया है। देखना ये है कि 15 तारीख को जो वोटिंग होती है, 16 तारीख को क्या रिजल्ट आता है, एमआईएम कितनी सीटों पे जीतती है। मैं अल्ताफ से, किंग स्टार 24 न्यूज़, आप देखते रहिए।